नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय जल संसाधन। इसका पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम दूसरा पार्ट और इसमें प्रमुख रूप से पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या हैं, इन परियोजनाओं के लाभ और हानियों को देखेंगे और बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं विरोध का कारण बनती हैं या प्रमुख आंदोलन का कारण बन जाती हैं, क्यों, इसको भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं किसको कहेंगे, इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर हमने नोट किया है, थोड़ा देखते हैं। नदी पर बांध बनाकर एकत्रित जलाशय का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहा जाता है। यानी नदी अपने प्राकृतिक रूप में जब प्रवाहित होती है तो उसके जल को बांध बना के रोका जाता है और जो जलाशय एकत्र होता है उसका उपयोग विविध उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसको बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहा जाता है। देखेंगे एक परिभाषा पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत के नए तीर्थ तथा जन कल्याण के मंदिर है। इस परिभाषा के माध्यम से उन्होंने इसके महत्व की व्याख्या कर दी है कि एक जन कल्याण के ये मंदिर होते हैं, क्योंकि इससे लोगों का कल्याण होता है और उसको एक तीर्थ की संज्ञा दी है। आगे देखते हैं इसके उद्देश्य और लाभ को। परीक्षा में पूछा जाता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या ये पूछ दिया जाता है इसके उद्देश्य, लाभ या महत्व का वर्णन कीजिए, या सीधे पूछ दिया जाता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसको एक ही तरीके से लिखा जाता है परीक्षा में, बस थोड़ा सा समझने का फर्क होता है। जैसे पूछ दिया गया कि उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, तो भाई बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो है इनका उद्देश्य क्या होता है। इनका उद्देश्य होता है, जैसे हमने लिखा है, विद्युत उत्पादन करने के उद्देश्य से। इसका उद्देश्य है विद्युत उत्पादन करना या सिंचाई। ठीक है, इस तरीके से। फिर लाभ पूछता है तो लाभ भी वही हो जाएगा। लाभ क्या है, लाभ यह है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन किया जाता है और सिंचाई में इसका प्रयोग किया जाता है ना, मत्स्य पालन में। इस तरीके से मतलब लिखने का भी तरीका बता रहे हैं, इसको अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे हम लिखेंगे, इसको बता रहे हैं। उद्देश्य को जैसे पूछता है वैसे हमको लिखना है। उद्देश्य पूछा तो उद्देश्य के तौर पर क्या उद्देश्य है वो हम लिखेंगे, हेडिंग को उसी तरीके से लिखेंगे, इसके निम्न उद्देश्य है। लाभ पूछता है तो लिखेंगे इसके निम्नलिखित लाभ है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के, इस तरह से हमको लिखना है। इसका महत्व निम्नलिखित है, ऐसे हमको लिखना है। चलिए देखें क्या है इसके उद्देश्य या लाभ। विद्युत उत्पादन, यानी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इसका प्रमुख उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना है। इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जल एकत्रित किया जाता है और उसको अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है और नीचे टरबाइन फिट होता है, जनरेटर लगा होता है जिससे पंखी घूमती है और उस पर ऊपर से जल गिरता है और विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो कि जनरेटर से, मशीनों से जुड़े होते हैं। दूसरा है सिंचाई, यानी बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में देखेंगे कि बांध बनाने से बहुत ज्यादा जल एकत्र हो जाता है, एक जलाशय, एक झील बन जाती है ना। तो
वहां से नहरें निकाल करके सिंचाई की जाती है, सिंचाई में उपयोग किया जाता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति, पानी को सप्लाई करके उसका घरेलू उपयोग के लिए उसको भेज दिया जाता है। या फिर ज्यादातर देखेंगे नदियों के जल का प्रयोग उद्योगों को संचालित करने में, यानी उद्योगों को चलाने में किया जाता है। फिर यहाँ देखेंगे मछली पालन, जो जलाशय है उस जलाशय में मछली पालन भी किया जाता है, ठीक है, मत्स्य पालन किया जाता है। और बाढ़ नियंत्रण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण में भी कारगर होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, या दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि उसमें बाढ़ बहुत आती है। अब वहां पे क्या है कि बांध बना करके बहुत हद तक जो है कि नियंत्रण कर लिया गया है। ऐसा चिन्हित किया जाता है कि कैसे क्षेत्र हैं जहाँ ज्यादातर बाढ़ आती है, तो उससे पहले बांध बना करके और नियंत्रण कर दिया जाता है कि यह क्षेत्र जलमग्न न हो। ये बात और है कि जहाँ पे बांध बनाया जाता है वो क्षेत्र जलमग्न हो जाता है ना। यह भी हम आगे देखेंगे, हानियों में देखेंगे। दूसरा है आंतरिक जल परिवहन, यानी नदी परिवहन का एक मार्ग भी बनता है, नौ संचालन भी होता है, ठीक है। तो यह है इसके उद्देश्य या लाभ। आगे देखेंगे इसकी हानियों को, समझेंगे क्या हानियां हैं। ऐसा नहीं है इसके सिर्फ लाभ ही लाभ है, हानियां क्या है इसको देखते हैं। अत्यधिक तलछट, जलाशय की तली पर जमा होना, यह एक प्रमुख समस्या बनता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है तलछट। तलछट क्या है? देखें, जब नदी अपने प्राकृतिक रूप में प्रवाहित होती है तो वो अपने साथ मलबा, गाद बहा करके ले जाती है, और ज्यादातर देखेंगे कि उसका गाद तली के सहारे बहता है। जैसे ये नदी है, नदी का ऊपर का ये तल कहिए इसको, और नीचे की तली, यहाँ पर इसी के सहारे जो है गाद जो है ऐसे तली को पकड़ते हुए नीचे नीचे बहता है, जो कीचड़ के रूप में होता है, उसी को तलछट कहते हैं। अब समस्या क्या है कि जब उसके प्राकृतिक बहाव पर अवरोध लगा दिया जाता है, यानी बांध बना दिया जाता है, तो इस तलछट का जो बहाव होता है अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, और ऐसी स्थिति में यह एक कठोर चट्टानी सतह का हो जाता है, यानी एक कठोर चट्टानी सतह बन जाती है। जो कि समस्या यह आती है कि उसमें जो जलीय जीव है, जो उनका आवास है, उनके भोजन की समस्या आती है, एक संकट की स्थिति आ जाती है भोजन की, ठीक है, जो कि तलछट जम जाता है नदी की तली में, क्योंकि उसका प्रवाह रुक जाता है। दूसरा यह समस्या है कि जल भरण की समस्या, यह प्रमुख समस्या है जल भराव की समस्या। कि देखेंगे कि जब बांध बनाया जाता है नदी के ऊपर, तो ज्यादा जल भराव होने से या जल एकत्र होने से आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वे जलमग्न हो जाते हैं। उसके किनारे पर स्थित वन वनस्पतियां ये सब जलमग्न होकर डूब जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसी के साथ साथ देखेंगे कि जो वहां के निवासी होते हैं उनको अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जलमग्न होता है, जलमग्न हो जाता है। उनको पहले ही आभास होता है कि नहीं, अब ये क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, बांध बनाया जा रहा है, तो वे क्षेत्र छोड़ के पलायन कर जाते हैं। तो यह समस्या आती है, पलायन की समस्या आ जाती है, लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। और यही बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध का या आंदोलन का कारण बनता है, ठीक है। जो कि यहाँ हमने लिखा है नदी परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन। नदी परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि जल भराव से लोगों को अपना स्थान छोड़कर पलायन करना पड़ जाता है,
इसी कारण इसका विरोध होता है। जैसे नर्मदा परियोजना आंदोलन, जब नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था तो उसका विरोध किया गया। टिहरी बांध परियोजना, ताप्ती परियोजना, जो भी देखेंगे ज्यादातर परियोजनाएं जब बनाई जाती हैं तो स्वाभाविक है कि लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जलभराव की समस्या होगी और हमें अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस में इतना ही। ठीक है, अब जो है आगे हम पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, जो मैप वाइज हम समझाएंगे और उसमें हेडिंग से भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना हमारे साथ आप कवर करते चलिए, वीडियो देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस समय हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर आप वीडियोस देख नहीं रहे, या तो लापरवाह हो गए हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं छोड़िए क्या पढ़ना है। हाँ, बीच में कुछ समस्या आई थी, मैं वीडियो नहीं भेज पाया था, कुछ समस्याएं हमारे सामने आ गई थी। लेकिन अब जो है कि रेगुलर हम वीडियोस आप लोगों के बीच भेजने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।